क्लास फिफ्थ के विद्यार्थी हिंदी फर्स्ट मधुबन की बुक को ओपन करेंगे। आज आप लोगों को इसमें चौथा अध्याय लोकप्रिय अमीर खुसरो, ये अध्याय का नाम है, यही आपको पढ़ना है। और पिछले अध्याय में आप लोग तीसरे लेसन का प्रश्न उत्तर पा चुके हैं और उसमें और कुछ आपको एक्सरसाइज था नहीं, मीनिंग अपने आप नोट करना था जो बुक में दिया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना था। तो आज जो है फोर्थ चैप्टर लोकप्रिय अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना है। अब ये अमीर खुसरो कौन है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या कुछ बच्चे जानते भी होंगे। फिर जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, आज सभी लोग अमीर खुसरो के बारे में जान लें। तो शुरुआत है। अमीर खुसरो हिंदी, उर्दू और फारसी के कवि थे। यानी ये कविताएं लिखते थे, कविताएं ही बोलते थे और तीन भाषाओं में, हिंदी में भी, उर्दू में और फारसी में, तीनों भाषाओं में ये कविताएं करते थे। उन्हें हिंदी भाषा और हिंदुस्तान से विशेष प्रेम था। मतलब तीनों भाषाओं के ज्ञाता तो थे ही, लेकिन उसमें हिंदी भाषा और हिंदुस्तान यानी ये जो देश है, इनसे उनको बहुत प्रेम था। भारत से उनको बहुत प्रेम था, विशेष प्रेम था। उन्होंने हिंदी में अनेक कविताएं और गीत लिखे। उन्होंने कविताएं लिखी, गीत लिखी हिंदी में। तो उर्दू एवं फारसी में अनेक गज़लें लिखी। हिंदी में कविताएं लिखे, गीत लिखे और उर्दू फारसी में उन्होंने गज़ल लिखी। उन्होंने पहेलियाँ, दो सखुन जानते हैं क्या होता है, लिखा है, जिनमें दो या दो से अधिक प्रश्नों के उत्तर एक ही होते हैं। मतलब दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चाहे इतने प्रश्न हो, सबका उत्तर एक ही हो, इसको है जो है दो सखुन बोलते हैं। आदि भी उन्होंने लिखा है। ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जिसमें दो दो तीन तीन प्रश्नों के उत्तर एक ही होते हैं। उन्होंने इतिहास से संबंधित अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। इतिहास से संबंधित पढ़ते हैं ना आप लोग इतिहास, उसमें ईवीएस की बुक में कुछ बातें मिलेंगी आदि मानवों के बारे में और पुराने इतिहास के बारे में, उसमें भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 94 ग्रंथ लिखे थे। भाई देख लीजिए, आप लोग सोचें समझें कि अमीर खुसरो साहब ने अपने पूरे जीवन काल में जब तक जीवित थे, लेखन का काम शुरू किए थे, कुल 94 ग्रंथ लिखे, किताबें। अमीर खुसरो का असली नाम था ख्वाजा अबुल हसन। जब ये बचपन में पैदा हुए थे, इनका नाम क्या रखा गया था? ख्वाजा अबुल हसन। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। इनके पिताजी का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। खुसरो का जन्म 1256 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था खुसरो जन्म? 1256 यानी 1256 ईस्वी में। वे कहाँ रहते थे? दिल्ली में। अमीर खुसरो साहब कहाँ रहते थे? दिल्ली में। आगे, अमीर खुसरो कविताएं और गीत साधारण जनता के लिए लिखा करते थे। जो कविताएं और गीत लिखते थे किसके लिए? साधारण जनता के लिए, सब लोग समझ सकें। इसलिए जन साधारण में उनकी बड़ी प्रसिद्धि फैल गई, यानी लोग उन्हें पसंद करने लगे। उनकी कविताओं को, उनकी प्रशंसा करने लगे, उनके गज़लों को सब गुनगुनाते थे, मानते थे। साधारण जनता के साथ साथ वे बादशाहों की प्रशंसा में भी शायरी लिखते थे। राजा महाराजा जो उसमें के बादशाह थे, उनकी बड़ाई में कविताएं शायरी लिखते थे। जो शायरी में उन्हीं की बड़ाई लिखी जाती थी, उनकी वीरता, उनकी सुंदरता, उनकी अच्छाई, यही सब उस शायरी में होते थे। और युद्ध में भाग लेकर बहादुरी के जौहर भी दिखाते थे। मतलब अमीर खुसरो साहब जो है युद्ध में भी, राजा बादशाहों के साथ युद्ध में भी जाते थे और वहाँ भी बहादुरी का जौहर वो दिखाते थे। तो बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बैठ कर इसको पढ़ते रहिए। और ध्यान दीजिए, एक मिनट, आप लोग करेंगे क्या? अपने घर पे कोई पढ़ा लिखा हो, उस बुक को दे दीजिए हिंदी की, और उनसे कहिए वो जो है उच्चारण करें, नहीं बोले, और आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, जिसे इमला लिखते हैं, और लिख करके फिर अपनी किताब से उसको मिलाइए। देखिए कहाँ आपकी मात्राएं गलत हो रही है, कहाँ क्या गलत हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर 3 बार 4 बार 10 बार करते हैं तो आपके हिंदी में सुधार आ जाएगा और हिंदी आप गलत नहीं लिखेंगे।
तो हिंदी सुधारने का ही तरीका है कि आप लोग अपने घर में किसी से, पेरेंट्स में, मम्मी है, पापा है, भाई है, कोई है, बुक दे दीजिए, कह दीजिए वो बोले और आप उसको लिखें सुन करके कॉपी पर, और लिखने के बाद उसकी मात्राओं को बुक से मिलाइए, जहाँ गलत हो वहाँ सही करिए। यही तरीका है हिंदी सुधारने का। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे कल मिलेगा आपको। लीजिए तब तक पढ़िए।